अंबार जिस इलाके में था वो साबात कहलाता था। साबात आजकल के जिलों की तरह था और अंबार उस जिले का सबसे बड़ा शहर था। साबात का हाकिम या अमीर शेरजाद था। वो उस वक्त अंबार में मुकीम था। वो दानिशमंद और आलिम था। उसमें अस्करी सलाहियत जरा कम थी, लेकिन अंबार में फौज इतनी ज्यादा थी कि उसे अस्करी सूझबूझ की जरूरत नहीं थी। अपनी फौज के अलावा उसके साथ ईसाइयों की बेशुमार नफरी थी। इतनी ज्यादा फौज के अलावा अंबार की शहर पनाह बड़ी मजबूत थी और दिफा का ये इंतजाम भी था कि शहर के इर्द गिर्द गहरी खंदक थी जिसमें पानी था। इस तरह अंबार को नाकाबिले तस्खीर शहर बना दिया गया था। खालिद रजी अल्लाह अन्हु के लिए तो ये इसलिए भी नाकाबिले तस्खीर था कि उनकी फौज की कुल नफरी 9000 थी। अंबार के जासूसों ने मुसलमानों की फौज को शहर की तरफ आते देखा तो उन्होंने शेरजाद को जा बताया। फिर सारे शहर में खबर फैल गई कि मदीना की फौज आ रही है। शेरजाद दौड़ा गया और दीवार पर जा चढ़ा। उसे जासूसों ने मदीना की फौज की नफरी 10,000 बताई थी। दीवार पर खड़े शेरजाद ने मुसलमानों की फौज को देखकर कहा, नहीं, ये धोखा है। जिन्होंने हमारी इतनी जबरदस्त फौज को यक के बाद दीगरे 4 लड़ाइयों में शिकस्त दी है, वो इतने अहमक नहीं हो सकते कि इतने बड़े किले पर हमला करने के लिए इतनी कलील फौज लाएं। ये इनकी फौज का हिरावल होगा। अगर हिरावल नहीं तो इतनी ही फौज पीछे आ रही होगी या किसी और समत से आ रही होगी। शहर के लोगों में अफरा तफरी मच गई थी। उन्होंने मुसलमानों के बड़े दहशतनाक किस्से सुने थे। उन्होंने अपने शिकस्त खुर्दा फौज के जख्मियों को और मैदान जंग से भाग कर आने वालों को देखा था। उनका खौफ व हरास भी देखा था। पसपाई में अपने आप को हक बजाने जाहिर करने के लिए उन्होंने लोगों को जंग के ऐसे वाकयात सुनाए थे जैसे मुसलमान जिन भूत हों। अब वो मुसलमान उनके इतने बड़े शहर को मुहासरे में लेने आए थे। उन्होंने अपने जेवरात और रकमे और अपनी जवान लड़कियां छुपानी शुरू कर दी। शहर में खौफ व हरास और भगदड़ ज्यादा देर न रही, क्योंकि दीवार के ऊपर से बुलंद आवाजें सुनाई देने लगी थी कि मुसलमानों की तादाद इतनी थोड़ी है कि वो सारी उम्र शहर की दीवार तक नहीं पहुंच सकेंगे। फिर दीवार के ऊपर कह कहे बुलंद होने लगे, मुसलमानों, आतिश परस्त मुसलमानों पर आवाजें कस रहे थे, तुम्हें मौत यहाँ लाई है, जिंदा रहना है तो मदीना को लौट जाओ। शहर पनाह पर तीरंदाजों का हुजूम खड़ा था। मुसलमानों ने शहर को मुहासरे में ले लिया था और खंदक ने उन्हें रोक लिया था। तिबरी और याकूत लिखते हैं कि खंदक दीवार के इतना करीब थी कि उसके करीब आने पर ऊपर से छोड़े हुए तीरों की जद में आ जाते थे। ऐसा न होता तो भी खंदक को फलांगना मुमकिन न था। ये बहुत चौड़ी थी। तीरंदाज मुसलमानों पर हंस रहे थे और वो हजारों की तादाद में दीवार पर यूं खड़े थे जैसे मुसलमानों का तमाशा देख रहे हों। खुदा की कसम, खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने बड़ी बुलंद आवाज से कहा, ये लोग नहीं जानते जंग क्या है और किस तरह लड़ी जाती है। मौरिख लिखते हैं कि अंबार हर लिहाज से नाकाबिले तस्खीर था, लेकिन खालिद रजी अल्लाह अन्हु के चेहरे पर परेशानी का हल्का सा भी तासुर न था। वो पुरसुकून थे। रात को उन्होंने अपने खैमे में अपने सालारों को यकीन दिलाया कि फतह उन्हीं की होगी, लेकिन कुर्बानी बहुत देनी पड़ेगी। उन्हें सिर्फ ये बात फतह की उम्मीद दिला रही थी कि शहर की दीवार इतनी ऊंची नहीं थी जितनी कलों की हुआ करती थी। सुबह तुलू होते ही खालिद रजी अल्लाह अन्हु घोड़े पर सवार हुए और शहर के इर्द गिर्द घोड़ा दौड़ाने लगे। वो दीवार और खंदक का जायजा ले रहे थे। उन्होंने अपने सालारों से कहा कि उन्हें 1000 ऐसे तीरंदाजों की जरूरत है जिन्हें अपने निशाने पर पूरा पूरा एतमाद हो और जिनके बाजुओं में इतनी ताकत हो कि कमानों को खींचे तो कमानें दोहरी हो जाएं और आम तीरंदाजों की निस्बत उनके तीर बहुत दूर जाएं। जल्दी, खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, बहुत जल्दी हमें शाम तक इस शहर में दाखिल होना है। थोड़ी सी देर में 1000 तीरंदाज आ गए। ये चुने हुए थे और सब के सब जवान और बड़े मजबूत जिस्मों वाले थे। तुम सब खंदक तक इस तरह टहलते हुए जाओ कि कमानें तुम्हारे हाथों में लटक रही हों। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, ऐसे लगे कि तुम टहलते टहलते खंदक के करीब चले गए हो। जो ही खंदक के करीब जाओ, निहायत तेजी से तरकशों से तीर निकालो, कमानों में डालो और दीवार पर खड़े दुश्मनों के तीर अंदाजों की आंखों का निशाना लेकर तीर चलाओ, पेशतर इसके कि वो जान सकें कि ये क्या हो गया है। एक एक, उसके बाद फिर एक एक तीर चलाओ। मौरिख तिबरी के मुताबिक खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने हुक्म दिया था कि सिर्फ आंखें। 1000 तीरंदाज खालिद रजी अल्लाह अन्हु के हुक्म के ऐन मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता खंदक तक गए। दीवार पर दुश्मन के सिपाही हंस रहे थे और बेपरवाही से खड़े थे। उन्हें मुसलमानों का कोई इरादा नजर नहीं आ रहा था कि वो खंदक को फलांगने की कोशिश करेंगे। खंदक के करीब पहुंचकर उन 1000 तीरंदाजों ने ऊपर देखा, इधर उधर देखा, खंदक में देखा और अहमकों की सी हरकतें की। आतिश परस्तों के तीरंदाजों ने उन पर तीर चलाने की जरूरत महसूस न की, हालांकि मुसलमान तीरंदाज उनकी जद में थे। अचानक मुसलमान तीरंदाजों ने तरकशों में से एक एक तीर निकाला, पलक झपकते तीर कमानों में डाले, कमाने आगे रखकर दुश्मनों की आंखों के निशाने लिए और तीर छोड़ दिए। 1000 तीरों में से बेशतर आतिश परस्तों के तीर अंदाजों की एक एक आंख में उतर गए। मान बाद मुसलमान तीरंदाजों ने 1000 तीर छोड़े, फिर 1000 और। ये कहना सही नहीं हो सकता कि मुसलमानों का कोई भी तीर खता नहीं गया। तारीखों में लिखा है कि ज्यादातर दुश्मनों की आंखों में लगे और शहर में ये खबर तेज हवा की तरह फैल गई कि हमारे सैकड़ों सिपाहियों की आंखें जाया हो गई हैं। अब उन सैकड़ों सिपाहियों को शहर पनाह से उतारा गया
تو شہر کے لوگوں نے ہر ایک کی ایک ایک آنکھ میں تیر اترا ہوا اور ان زخمیوں کو کربناک آہوزاری کرتے دیکھا۔ ایک انگریز مبصر سر والٹر نے متعدد مورخوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے 3000 تیر اتنی تیزی سے چلے کہ آتش پرست اپنے آپ کو بچا ہی نہ سکے، اور تیر جن کی آنکھوں میں نہ لگے ان کے چہروں میں اتر گئے۔ چونکہ فارس کے یہ سپاہی اور ان کی مدد کو آئے ہوئے عیسائی شہر پناہ پر گھنے ہجوم کی طرح کھڑے تھے، اس لیے کوئی تیر ضائع نہ گیا ہوگا۔ تیر نے ایک ایک آدمی کو زخمی کیا۔ تبری کی تحریر کے مطابق انبار کے محاصرے کو ذات العیون یعنی آنکھوں کی تکلیف بھی کہا جاتا رہا ہے۔ مسلمانوں کے اس وار نے شہر کے لوگوں پر ہی نہیں، فارس کی فوج پر بھی خوف طاری کر دیا۔ مسلمانوں نے تو جادو کا کرتب دکھا دیا تھا۔ سابات کا آتش پرست حاکم شہرزاد دانشمند اور دوراندیش تھا۔ اس نے بھانپ لیا کہ اس کی فوج میں جو لڑنے کا جذبہ موجود تھا وہ ماند پڑ گیا ہے۔ اسے یہ بھی احساس تھا کہ اس کی فوج پہلی شکستوں کی بھی ڈری ہوئی ہے۔ چنانچہ مزید قتل و غارت کو روکنے کے لیے اس نے خالد رضی اللہ عنہ سے صلح کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے 2 امراء کو قلعے کے باہر بھیجا۔ خندق کے قریب آ کر ان 2 امیروں نے مسلمانوں سے پوچھا کہ ان کے سالار اعلیٰ کہاں ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی تو وہ آ گئے۔ ہمارے امیر شہرزاد نے ہمیں بھیجا ہے۔ شہرزاد کے بھیجے ہوئے 2 آدمیوں میں سے ایک نے خالد رضی اللہ عنہ سے کہا، ہم آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایسی شرائط پر جو ہمارے لیے قابل قبول ہوں۔ اگر صلح ہو جائے تو شہرزاد اپنی فوج کو ساتھ لے کر انبار سے چلا جائے گا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، شہرزاد سے کہو کہ شرطیں منوانے کا وقت گزر گیا ہے، اب شرطیں ہماری ہوں گی اور تم لوگ ہتھیار ڈالو گے۔ دونوں آدمی واپس چلے گئے اور شہرزاد کو خالد رضی اللہ عنہ کا پیغام دیا۔ شہرزاد نے اپنے سالاروں کی طرف دیکھا، ہم اتنی جلدی ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ ایک سالار نے کہا، ہمارے پاس فوج کی کمی نہیں۔ دوسرے سالار نے کہا، مسلمان خندق سے آگے نہیں آ سکتے۔ شہرزاد نے سر ہلایا۔ یہ ایسا اشارہ تھا جسے پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ شہر کا دفاع جاری رکھنا یا خالد رضی اللہ عنہ کے پیغام پر غور کر کے کوئی اور فیصلہ کرنا چاہتا ہے۔ اس کے سالاروں نے اس کے اشارے کو جنگ جاری رکھنے کا حکم سمجھا اور وہ شہر پناہ پر آ گئے۔ 1000 مسلمان تیر انداز جنہوں نے انبار کے 2000 سے زائد سپاہیوں کی آنکھیں نکال دی تھیں پیچھے ہٹ گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے شہر کے ارد گرد ایک اور چکر لگایا۔ اب وہ صرف خندق کو دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے خندق پار کرنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ ایک جگہ خندق کی چوڑائی کم تھی، لیکن اتنی کم نہیں تھی کہ دور سے گھوڑا دوڑاتے لاتے اور وہ خندق پھلانگ جاتے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے دماغ میں ایک طریقہ آ گیا۔ انہوں نے حکم دیا کہ اپنی فوج کے ساتھ جتنے اونٹ کمزور یا بیمار ہو گئے ہیں انہیں آگے لے آؤ۔ ایسے بہت سے اونٹ تھے جو پورا سامان اٹھانے کے قابل نہیں رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے حکم سے ان اونٹوں کو ذبح کر کے خندق میں اس جگہ پھینکتے گئے جہاں خندق کم چوڑی تھی۔ اتنے اونٹ ذبح کر کے خندق میں ترتیب سے پھینک دیے گئے کہ ایک پل بن گیا۔ اللہ نے تمہارے لیے گوشت اور ہڈیوں کا پل بنا دیا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے بلند آواز سے کہا، اب ہم خندق کے پار جا سکتے ہیں۔ اونٹوں کا یہ پل ہموار نہیں تھا، ان کے ڈھیر پر چلنا خطرناک تھا۔ پاؤں پھسلتے تھے لیکن گزرنا بڑی تیزی سے تھا۔ اشارہ ملتے ہی پیادہ مجاہدین کودتے پھلانگتے اس عجیب پل سے گزرنے لگے۔ چند ایک مجاہدین پھسلے اور گرے اور وہ پانی میں سے نکل کر اونٹوں کی ٹانگیں گردنیں وغیرہ پکڑتے اوپر آ گئے۔ شہر پناہ سے دشمن کے تیر اندازوں نے تیروں کا مے برسا دیا۔ ادھر آنکھیں پھوڑنے والے مسلمان تیر اندازوں نے بڑی تیزی اور مہارت سے تیر اندازی جاری رکھی۔ اب ان کی تعداد 1000 نہیں، خاصی زیادہ تھی۔ اونٹوں کے پل سے گزرنے والوں میں سے کئی مجاہدین تیروں سے زخمی ہو رہے تھے، لیکن وہ رکے ہوئے سیلاب کی طرح خندق سے پار جاتے اور پھیلتے رہے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کا یہ اقدام غیر معمولی طور پر دلیرانہ تھا۔ وہ زخمی تو ہوئے، شہید بھی ہوئے، لیکن انبار کی فوج پر اس اقدام کا جو اثر ہوا اس کے سپاہیوں کے لڑنے کے جذبے کے لیے مہلک ثابت ہوتا رہا۔ ان پر مسلمانوں کی دہشت پہلے ہی غالب تھی۔ اب انہوں نے مسلمانوں کا یہ عجیب طریقہ دیکھا کہ اپنے اونٹ ذبح کر کے پل بنا دیا اور تیروں کی بوچھاڑ میں اس پل سے گزرنے لگے تو دیوار سے برسنے والے تیروں میں کمی آ گئی۔ دشمن کے تیر انداز زخمی ہو کر کم ہو رہے تھے اور ان میں بھگدڑ کی کیفیت بھی پیدا ہو گئی تھی۔ خندق پھلانگنے والا صرف ایک دستہ تھا۔ اس دستے کا جوش و خروش اس وجہ سے بھی تھا کہ خود خالد رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ تھے اور سب سے پہلے مرے ہوئے اونٹوں پر سے گزرنے والے خالد رضی اللہ عنہ ہی تھے۔ تیر ان کے دائیں بائیں سے گزر رہے تھے اور ان کے قدموں میں زمین میں لگ رہے تھے، مگر خالد رضی اللہ عنہ یوں بے پرواہ تھے جیسے ان پر بارش کے قطرے گر رہے ہوں۔ اللہ اکبر کے نعروں کی گرج الگ تھی اور اس کی گرج میں اللہ کی رجت اور برکت تھی۔ شہر کے لوگوں کا یہ عالم تھا کہ بھاگتے دوڑتے پھر رہے تھے۔ شہر پناہ سے ان کے زخمی سپاہیوں کو اتارتے تھے تو لوگ ان کی گردنوں میں، چہروں میں اور سینوں میں ایک ایک، 2 اور 3 تیر اترتے ہوئے دیکھتے تھے۔ زخمیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی اور شہر میں خوف و ہراس زیادہ ہوتا جا رہا تھا۔ لوگوں نے چلانا شروع کر دیا، سمجھوتا کر لو، صلح کر لو، دروازے کھول دو۔ شہرزاد کے لیے صورتحال بڑی تکلیف دہ تھی۔ وہ دانشمند آدمی تھا،
उसने जब लोगों की आहुजारी सुनी और जब बच्चों और औरतों को खौफ की हालत में पनाहों की तलाश में भागते दौड़ते देखा तो उसे एहसास हुआ कि ये मासूम बेगुनाह मारे जाएंगे। उन्हें बचाने का उसके पास एक ही जरिया था कि हथियार डाल दें। उसने अपने सालार आला को बुलाकर कहा कि वो मजीद खून खराबा रोकना चाहते हैं। सालार आला ने कहा, नहीं, अभी कोई फैसला न करें, मुझे एक कोशिश कर लेने दें। शहरजाद खामोश रहा। सालार आला शहर पनाह के ऊपर अपनी सिपाह की कैफियत देख रहा था जो बड़ी तेजी से मखदूश होती चली जा रही थी। उसने ये भी देख लिया था कि मुसलमान खंदक उबूर करके आए हैं। उसने एक जुर्रतमंदाना फैसला किया। उसने एक दस्ता चुने हुए सिपाहियों का तैयार किया और किले के दरवाजा खोलकर उस दस्ते को बाहर ले आया। उस दस्ते ने उन मुसलमानों पर हल्ला बोल दिया जो खंदक उबूर करके आए थे। खंदक के दूसरे किनारे खड़े मुसलमानों ने दुश्मन के उस दस्ते पर तीर चलाने शुरू कर दिए। इस दस्ते का मुकाबला मुसलमानों के ऐसे दस्ते के साथ था जिसके कायद खालिद रजी अल्लाह अन्हु थे। मुसलमानों के तीरों की बौछारों से आतिश परस्तों के दस्तों की तरतीब और यकसुई खत्म हो गई। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने उस दस्ते को इस तरह लिया कि अपने दस्ते को दीवार की तरफ रखा ताकि खंदक की तरफ से मुसलमान तीरंदाज दुश्मन पर तीर बरसाते रहें। खालिद रजी अल्लाह अन्हु उस दस्ते को खंदक की तरफ धकेलना चाहते थे। घुमसान का मार्का हुआ। आतिश परस्तों के कई सिपाही खंदक में गिरे और बाकियों के कदम उखड़ गए। इस दस्ते के सालार ने इस डर से दरवाजा बंद करा दिया कि मुसलमान अंदर आ जाएंगे। दरवाजा बंद होते होते दुश्मन के उस दस्ते के बचे कुचे सिपाही भागकर अंदर चले गए। खालिद रजी अल्लाह अन्हु शहर पनाह का जायजा लेने लगे। वो मुजाहिदीन को उस दीवार पर चढ़ाना चाहते थे जो आसान नजर नहीं आता था। उन्हें मालूम न था कि दीवार की दूसरी तरफ ईरानी फौज और शहर के लोगों की हालत क्या हो चुकी है। किले का दरवाजा एक बार खुला। अब दरवाजे में सिर्फ एक आदमी नमूदार हुआ। उसके पीछे दरवाजा बंद हो गया। उसने हाथ ऊपर करके बुलंद आवाज से कहा कि वो शहर का एलची है और सुलह की बात करने निकला है। उसके साथ ही शहर पनाह से तीर बरसने बंद हो गए। ए आग के पूजने वाले। जब उसे खालिद रजी अल्लाह अन्हु के सामने ले गए तो खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने उससे पूछा, अब तू क्या खबर लाया है? क्या जरतुश्त ने तुम लोगों से नजरें फेर नहीं ली? क्या अब भी तुम लोग अल्लाह को नहीं मानोगे? एलची ने कहा, ए अहले मदीना, मैं किसी और सवाल का जवाब नहीं दे सकता। मैं हाकिम साबाद शेरजाद का एलची हूँ। शेरजाद ने कहा है कि तुम लोग उसे और अहले फारस को शहर से चले जाने की इजाजत दे दो तो शहर तुम्हारे हवाले कर दिया जाएगा। तिबरी और वाक़िदी लिखते हैं कि खालिद रजी अल्लाह अन्हु ये शर्त भी मानने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने एक बार फिर शहर की दीवार की बुलंदी देखी और सोचा कि उस पर किस तरह चढ़ा जा सकता है, लेकिन बहुत मुश्किल था। हाकिम साबाद शेरजाद से कहो कि खालिद बिन वलीद उस पर रहम करता है। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कि उसे कहो कि वो फारस के फौजियों को साथ लेकर शहर से निकल जाए, लेकिन वो इन घोड़ों के सिवा जिन पर वो सवार होंगे अपने साथ कुछ नहीं ले जा सकेंगे। वो अपना सब माल अमवाल पीछे छोड़ जाएंगे और वो हमारी फौज के सामने से गुजरेंगे। अगर उसे ये शर्त मंजूर न हो तो उसे कहना कि तैयार हो जाए, इसी तबाही के लिए जो उसने पहले कभी नहीं देखी होगी। एलची वापस चला गया। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने शहर के इर्द गिर्द अपना हुक्म पहुंचा दिया कि तीरंदाजी रोक ली जाए। कुछ देर बाद शहर का दरवाजा एक बार फिर खुला। बहुत से सिपाही बड़ी मोटी लकड़ी का एक 5-6 गज चौड़ा और बहुत लंबा तख्त उठाए बाहर निकले। तख्त के साथ रस्से बंधे हुए थे। उन्होंने तख्ता खंदक के किनारे पर खड़ा किया और रस्से पकड़ लिए। फिर ये रस्सा आहिस्ता आहिस्ता खंदक पर गिरने लगा और उसके ऊपर वाला सिरा खंदक के बाहर वाले किनारे पर जा पड़ा। ये पुल था जो शेरजाद और उसके फौज के गुजरने के लिए खंदक पर डाला गया था। सबसे पहले जो घोड़ा बाहर आया उसकी सज धज बताती थी कि शाही अस्तबल का घोड़ा है। उसका सवार बिला शक व शुबा हाकिम साबाद शेरजाद था। उसके पीछे उसकी बची कुची फौज बाहर निकली। प्यादे भी थे, सवार भी। उनमें जख्मी भी थे जो अपने साथियों के सहारे चल रहे थे। वो अपने मरे हुए साथियों की लाशें जहाँ थीं वहीं छोड़ गए थे। ये शिकस्त खुर्दा फौज मातमी जुलूस की तरह जा रही थी और मुसलमान खामोशी से उस जुलूस को देख रहे थे। किसी ने उनका मजाक न उड़ाया, फप्ती न कसी, फतह का नारा तक न लगाया। खालिद रजी अल्लाह अन्हु घोड़े पर सवार एक तरफ खड़े दिख रहे थे। वो थके हुए नजर आते थे, लेकिन चेहरे पर फतह की रौनक और जबान पर अल्लाह के शुक्राने के कलिमात थे। ये जुलाई 633 ईस्वी का एक दिन था। जब आखिरी सिपाही भी निकल गया तो खालिद रजी अल्लाह अन्हु मुजाहिदीन के आगे आगे शहर के दरवाजे में दाखिल हो गए। आगे शहर के उमरा और रऊसा दस्त बस्ता खड़े थे। शहर के लोगों का शोर गुल सुनाई दे रहा था। इस तरह की आवाजें सुनाई दे रही थीं, वो आ गए हैं, मुसलमान आ गए हैं, भागो, छुप जाओ। खालिद रजी अल्लाह अन्हु घोड़े से उतरे। अंबार के उमरा वगैरह ने उन्हें तोहफे पेश किए। शहर के लोग हमसे डर क्यों रहे हैं? खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने उमरा से कहा, इन्हें कहो कि इन पर कोई इल्जाम नहीं। हमने इस शहर को फतह किया है, शहर के लोगों को नहीं। इन्हें कहो कि हम अमन और दोस्ती के लिए आए हैं। हम जिजिया जरूर लेंगे, लेकिन बिला वजह किसी की जान नहीं लेंगे। हम किसी की बेटी पर अपना हक नहीं जताएंगे, किसी के माल और दौलत को हाथ नहीं लगाएंगे। हम सिर्फ उनके माल अमवाल को अपने कब्जे में लेंगे जो हमसे शिकस्त खाकर चले गए हैं। जाओ अपने लोगों को हमारी तरफ से अमन और सुकून का पैगाम दो।
خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کو ایک حکم تو یہ دیا کہ جو لوگ ان کے خلاف لڑ چکے تھے ان کے گھروں سے قیمتی سامان اٹھا کر ایک جگہ اکٹھا کر لیا، اور دوسرا حکم یہ کہ شہر میں گھوم پھر کر یہیں کے لوگوں کو دوستی اور امن کا تاثر دیا جائے، اور یہ بھی کہ لوٹ مار نہیں ہوگی۔ شہر پناہ پر گدھ اتر رہے تھے، وہاں آتش پرست سپاہیوں کی لاشیں پڑی تھیں، شدید زخمی بے ہوشی کی حالت میں ادھر ادھر پڑے ہوئے تھے، شہر کی فضا میں موت کی بو تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ اس مکان میں گئے جس میں شیرزاد رہتا تھا، وہ تو محل تھا، دنیا کی کون سی آسائش و زیبائش تھی جو اس محل میں نہ تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ جو زمین پر سونے کے عادی تھے حیران ہو رہے تھے کہ ایک انسان نے اپنے آپ کو دوسرے سے برتر سمجھنے کے لیے کتنی دولت خرچ کی ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ بیش قیمت اشیاء کو مال غنیمت میں شامل کر لیا جائے اور خزانہ ڈھونڈا جائے۔ خزانہ ملتے دیر نہ لگی، اس میں سونے اور ہیرے جواہرات کے انبار لگے ہوئے تھے۔ ارد گرد کے قبیلوں کے سردار اطاعت قبول کرنے کے لیے خالد رضی اللہ عنہ کے پاس آنے لگے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے جزیے کی رقم مقرر کی اور اس کی وصولی کا حکم دے دیا۔